अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज आपका लेसन नंबर 11 है। पहले 10 लेसन्स मैंने कंप्लीट कर दिए और वो 10 लेसन उनके लिंक ये नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। उन सबको सुने, आप बार बार सुने, पूरी प्लेलिस्ट को सुने ताकि आपको समझ आए। उनको समझ आने से आपकी वोकैबुलरी में इजाफा होगा, सवालों के जवाब आते हैं वो भी आपको आ जाएंगे और उसमें से जो सिनोनिम आते हैं, वर्ड्स आते हैं, वो आपको सब पता चल जाएगा। इसके अलावा वोकैबुलरी बढ़ती है, आप ऐसे लिख सकते हैं, आपको लिखने पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। बड़ी वजाहत से मैंने सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, सारी वजाहत से मैंने सारे असबाक का तर्जुमा कर दिया है। ये अगला पार्ट है, ये पार्ट 2 है। अगला पार्ट शुरू हो रहा है आपकी बुक का, जिसमें 4 चैप्टर हैं, हीरोज़ के चैप्टर हैं। पहला है माई फर्स्ट ईयर एट हैरो। हैरो एक स्कूल का नाम है, तारफ़ करवा दूँ, ये एक स्कूल का नाम है, बरतानिया का स्कूल है, जिसमें सर विंस्टन चर्चिल जिसने ये मजमून लिखा है। साबिक़ मजमून जो हैं, ये जिन्होंने इसमें दाखिला लिया था, इन्होंने वहाँ पढ़ा और इन्होंने ये तहरीर लिखी। इतनी तहरीर मकबूल है कि हमारे सिलेबस में शामिल हुई। विंस्टन चर्चिल का भी तारफ़ करवा दूँ बेटा, ये बरतानिया के वज़ीर आज़म रहे हैं और बहुत मशहूर वज़ीर आज़म रहे हैं और इनका बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़े राइटर को हो गुजरे हैं। ये इनके बारे में मैं सबक की वजाहत कर दूं कि इनको दाखिला जब वहाँ पे लेने गए तो इनका तजाद था। बड़ी दिलचस्प कहानी है, सुने के बड़ा मज़ा आएगा और एक ही लेक्चर में मैं सारा सबक क्लियर कर दूंगा। वो कहते हैं मैं वहाँ पे गया तो इम्तिहान लेने वाला एग्जामिनर जो था उसका टेस्ट और था, मेरा टेस्ट और था। वो कहते हैं कि मैं चाहता था मेरी हिस्ट्री में पूछा जाए, वो मुझे कोई और ही पूछ रहा था, लातिन में, ग्रीक में पूछ रहा था। याद रखिए उस वक्त जैसे हमारे यहाँ उर्दू को छोड़कर अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है, वहाँ पर अंग्रेज़ी को छोड़कर लातिनी पढ़ाई जाती थी और यूनानी पढ़ाई जाती थी, ग्रीक। तो एक तो ये उसको तजाद था, ये पसंद और नापसंद थी। फिर उसका कन्फ्लिक्ट था, एग्जामिनर और चर्चिल का जो कन्फ्लिक्ट था, मुमतहिन का और चर्चिल का तजाद था, मैं उसको डिस्कस करूंगा इसमें। फिर उसकी हैरो में दाखिला कैसे हुआ, उसने लिखा भी कुछ नहीं, पेपर में अजीब पेपर उसने दिया, दाखिला उसको मिल गया, कैसे मिल गया, किसकी मेहरबानी से मिल गया वो भी बताएंगे। उसके बाद उसको जो दाखिला, उसने पेपर कैसे उसका हल किया बताऊंगा मैं। और इंग्लिश लर्निंग उससे क्यों सिखाई गई, लाज़मी बात है, वो इतना काबिलियत का इजहार नहीं कर सका। उसको दाखिला तो मिल गया लेकिन इंग्लिश में मिला, जैसे लोअर ग्रेड में मिला। ये कहानी सुनते हैं बड़ी दिलचस्प है और एक अच्छे राइटर के कलम से निकली हुई कहानी है, यूँ समझ लें उसकी ऑटोबायोग्राफी का एक हिस्सा है। और इसके साथ साथ ये है कि ये एक बहुत बड़े आदमी का नाम है, बहुत बड़ी शख्सियत हो गुजरी है, जो वज़ीर आज़म भी रहे बरतानिया के। इतना नालायक स्टूडेंट जो था, वज़ीर आज़म कैसे बना, ये भी कहानी है, ये देखते हैं। आइए चलते हैं, पहला पैरा शुरू करने जा रहा हूँ। कहते हैं कि आई हैड स्कॉर्सली पास्ट माई 12th बर्थडे व्हेन आई इंटर्ड द इनहॉस्पिटेबल रीजन्स ऑफ एग्जामिनेशंस। कहता है मैंने अभी अपनी 12वीं बर्थडे मनाई ही थी, यानी 12 साल का हुआ, 12वीं बर्थडे मनाई ही थी कि बमुश्किल, स्कार्सली का वर्ड यूज़ हुआ, स्कार्सली, मैंने वर्ड नहीं यहाँ लिखे, आप इतने मेच्योर हो चुके हैं कि वर्ड्स आप समझे, मैं उसका मानी बता देता हूँ, मीनिंग बता देता हूँ, मफहूम बता देता हूँ। स्कार्सली का मतलब है बमुश्किल ही, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने 12वीं सालगिरह मनाई थी कि मैं अब इम्तिहानों के खुशगवार माहौल में दाखिल हो गया, यानी कि मुझे इम्तिहानों के खुशगवार मरहले का सामना करना पड़ा। ये कर ले, नाखुशगवार का तर्जुमा मैंने किस चीज़ का किया, इन हॉस्पिटेबल का। थ्रू विच फॉर द नेक्स्ट 7 years आई वॉज डिस्टाइंड टू जर्नी, जिसमें से अगले 7 साल गुजरना मेरी किस्मत में लिख दिया गया था। डिस्टाइंड किस्मत थी जर्ने, याद रखिए 12 साल का हुआ, वजाहत करता हूँ, साथ इम्तिहान के मुश्किल मरहले में आ गया जहाँ से उसने 7 साल गुजरना था। समझ आ गई होगी आपको। कहते हैं कि आई वॉज दीज एग्जामिनेशंस वर अ ग्रेट ट्रायल टू मी। ट्रायल होता है आजमाइश। कहता है ये इम्तिहान मेरे लिए बहुत बड़ी आजमाइश थे, ये इम्तिहान बेटा उसके लिए बहुत बड़ी आजमाइश थे, यानी कि मतवस्त सा, माठा सा, मेरे जैसा स्टूडेंट था शायद। तो उसने कहा 10 सब्जेक्ट्स विच वर डियरेस्ट टू द एग्जामिनर्स, वो सब्जेक्ट, वो मज़ामीन जो एग्जामिनर को बड़े अच्छे लगते थे, डियरेस्ट थे, वर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली दोज आई फैंसीड लीस्ट, कम फैंसी करता था मैं, उसके बारे में सोचना भी गौरा नहीं करता था। इनवेरिएबली होता है, वेरिएबल होता है तज़ाद, तग़य्युर, बदलना। इनवेरिएबल हमेशा जिसके बारे में मैं सोचता भी नहीं था, वो हमेशा से मुमतहिन को बहुत अच्छे लगते थे। इनवेरिएबल यानी हमेशा मुश्किल अच्छे लगते थे। आई वुड हैव लाइक्ड, यानी तज़ाद आ गया शुरू कि जो मज़मून इसको पसंद थे वो मुमतहिन को, एग्जामिनर को पसंद नहीं थे, पेपर लेने वाले को पसंद नहीं थे, जो उसे पसंद थे वो इसे पसंद नहीं थे। आगे चलते हैं। अब आपको पहली बात तो क्लियर हो गई कि होने क्या जा रहा है आगे।
द सब्जेक्ट्स विच वर डियरेस्ट टू, ये बात हो गई, आई वुड हैव लाइक टू हैव बीन एग्जामिन्ड इन हिस्ट्री, मैं चाहता था कि मेरा इम्तिहान बोले हिस्ट्री में, मुझे पूछे वो कोई तारीख की बातें, पोइट्री की बातें और राइटिंग एसेस को, कोई लिखने लिखाने की बातें पूछे, क्योंकि बेसिकली राइटर था ना, मुझे वो लिखने लिखाने की बातें पूछे, मुझसे वो कोई पोइट्री की बातें पूछे, मुझसे वो कोई हिस्ट्री की बातें पूछे। लेकिन एग्जामिनर ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो एग्जामिनर था, वर पार्शल टू लातिन एंड मैथमेटिक्स, वो लातीनी पर और मैथमेटिक्स पर पार्शल था, फ्रिफ्था था, उस पर वो बड़ा उसका शौक जो था वो कुछ और ही किस्म का था। कहता है कि वो लातीनी और मैथमेटिक्स को पसंद करता था, पार्शल था, मुतासबाना रवैया था उसका उसकी तरफ। एंड देयर विल प्रिवेल्ड, और उसकी विल ही जो थी वही प्रिवेल करती, क्योंकि एग्जामिनर ने जो चाहना होना तो वही है। कहता मोर ओवर मजीद द क्वेश्चंस विच दे आस्क्ड ऑन बोथ दी सब्जेक्ट्स, जो क्वेश्चन उसने उन दोनों सब्जेक्ट्स में पूछे वर ऑलमोस्ट इनवेरिएबली दोज, और उनमें भी वो सवाल पूछे इनवेरिएबली जो हमेशा आई टू विच आई वॉज अनएबल टू सजेस्ट अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर, जिसका मैं कभी भी मुनासिब, सेटिस्फैक्ट्री का मुनासिब काबिल कदर और ये सेटिस्फैक्ट्री जो मुतमिन कर सके, ऐसे में जवाब कभी भी नहीं दे सका। ऐसे सवाल उसमें भी एक पसंद उसको गिरी लातिन और ये मैथमेटिक्स था, दूसरे सवाल ऐसे कि जो उसका जवाब ही ना दे सके। सो कहता है कि आई शुड हैव लाइक, मैं चाहता मुझसे पूछा जाए टू बी आस्क्ड से व्हाट आई न्यू, कि मैं जानता, कि मुझसे पूछे कि तुम क्या जानते हो भाई, तुम सुनाओ क्या जानते हो तुम। दे ऑलवेज ट्राई टू आस्क व्हाट आई डिड नॉट नो, वो हमेशा मुझसे ये पूछते थे कि मैं जो नहीं जानता, जो मैं नहीं जानता वो पूछते थे, और मैं जानता था जो वो पूछते ही नहीं थे। ये है उसका तजाद चल रहा है, ये इसका कॉन्फ्लिक्ट है एग्जामिनर का और चर्चिल का। ये उसको बयान कर रहा है कि ये हालात थे उसके, शुरू में तनकीद भी कर रहा है असल में निज़ाम तालीम पे शायद वो। व्हेन आई वुड हैव विलिंगली डिस्प्लेड माई नॉलेज, जब मैं आई वुड हैव विलिंगली डिस्प्लेड, जब मैं विलिंगली मैंने अपना नॉलेज डिस्प्ले करने की कोशिश की, दे सार्ट टू एक्सपोज माई इग्नोरेंस, जब भी मैंने कोशिश की कि मैं अपना इल्म, मैं ज़रा अपनी इल्मियत झाड़ूँ, इल्मियत बताऊँ, मैं अपना इल्म शो करूँ, तो उन्होंने मेरी जहालत को वाजे कर दिया। एक्सपोज टू माई इग्नोरेंस, दे सार्ट टू एक्सपोज, उन्होंने कोशिश की कि मेरी जहालत को जो है ना सामने लेके आएंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं आता। दिस सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट हैड ओनली वन रिजल्ट, इसका तो फिर एक रिजल्ट निकलता है, इस तरह की ट्रीटमेंट का, इस तरह के सलूक का तो बेटा फिर एक ही रिजल्ट निकलता है, आई डिड नॉट डू वेल इन एग्जामिनेशंस, कि इम्तिहानात में मैं कोई अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सका। ये बात जो थी, ये दोनों सवाल जो आप आज में हो गए, और ये हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन में एंड पे, सबक के एंड पे मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, इसमें सवाल क्या आते हैं और क्या उसने बात की है। छोटा सा सबक है, जल्द खत्म हो जाएगा। पहला पैरा इसका एंड हो चुका है, पहला पैरा ये बुक है, पहला पैरा एंड हो चुका है, दूसरा पैरा मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो रिपीट कर दूँ सबक का नाम फिर। फर्स्ट ईयर एट हैरो, पहला साल जो हैरो में कैसा था। दिस वॉज, अब हैरो में दाखिले का किस्सा, उसका इंट्रेंस टेस्ट टू द हैरो स्कूल है ना, हैरो में उसका दाखिला कैसे हुआ। दिस वॉज स्पेशली ट्रू ऑफ माई इंट्रेंस एग्जामिनेशन टू हैरो, कहता है ये मेरी हैरो में जो इंट्रेंस की एग्ज़ाम की ये एक सच्चाई है कि द हेड मास्टर, क्या उससे रिलेटेड है, हेड मास्टर मिस्टर वेल्डन, नाम था उसका वेल्डन, हाउ टुक अ ब्रॉड माइंडेड व्यू ऑफ माई लातिन प्रोस, उसने अगरचे उसने मेरी जो लातीनी प्रोस लिखी थी ना, उसने नसर लिखी थी, उसका वसीउल कल्बी से, ब्रॉड माइंड होकर, वसीउल नजरी से, खुले दिल से, फराग दिली से, ब्रॉड माइंडेड, उसने उसका जायज़ा लिया। ही शोड डिसर्नमेंट इन जजिंग माई जनरल एबिलिटी, उसने मेरी जनरल एबिलिटी परखने में डिसर्नमेंट दिखाई, फहम फरासत दिखाई, समझदारी दिखाई। डिसर्नमेंट तो फहम फरासत, समझदारी दिखाई। कैसे, अब पेपर देखिएगा कैसा उसने किया, तवज्जो कीजिएगा, आप जैसा स्टूडेंट था वो शायद कोई। दिस वॉज द मोर रिमार्केबल, ये बड़ा शानदार वाक्य है, बिकॉज आई वॉज फाउंड अनएबल टू आंसर सिंगल क्वेश्चन इन द लातिन पेपर, कि लातीनी ज़बान का जो पेपर था उसमें मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दे सका, मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दे सका। आई रोट माई नेम एट द टॉप ऑफ द पेज, पेपर में सवाल आता है भाई, गौर से सुनिएगा, कि एक्चुअली ही कुड नॉट आंसर सिंगल क्वेश्चन इन द पेपर। क्या किया उसने, पेपर हल कैसे किया, सोल्यूशन पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, पर्चे का हल उसने कैसे किया, तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो आपकी दरकार है। आई रोट माई नेम एट द टॉप ऑफ द पेज, पेज के टॉप पे मैंने अपना नाम लिखा, सबसे पहले जैसे मैंने लिखा सर विंस्टन चर्चिल, उसने नाम लिखा। नीचे क्या किया, आई रोट डाउन द नंबर ऑफ द क्वेश्चन 1, फिर मैंने लिख दिया क्वेश्चन 1 लाइक दिस, यूं कह लें आप, मैंने लिख दिया क्वेश्चन 1, ठीक है जी, मैंने क्वेश्चन 1 लिखा। आफ्टर मच रिफ्लेक्शन, काफ़ी देर सोच विचार के बाद, आई पुट अ ब्रैकेट अराउंड इट, फिर मैंने क्या किया, इसके गिर्द ब्रैकेट लगा दी, ये कौसैन कहते हैं उर्दू में, उसने कौसैन लगा दी, ब्रैकेट लगा दी। तो कहता है कि बट देर आफ्टर आई कुड नॉट, इसके बाद देर आफ्टर आई कुड नॉट थिंक
एनीथिंग कनेक्टेड विद इट, फिर इसके बाद जुड़ा हुआ कोई भी आइदर रेलेवेंट और ट्रू, इसके साथ कोई भी बेहतर सच्चाई पर मबनी कोई रेलिवेंट मुतलका बात, कोई बात मैं सोच ही नहीं सका, इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। फर्स्ट he could not wrote any kind of answer of that question on the answer sheet. He wrote question number 1, then he wrote 2 brackets around that sign, उसने साइन के गिर्द उसने लगा दिया। तो ये क्या हुआ? आफ्टर दैट ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग कनेक्टेड टू इट, बस कुछ भी नहीं, ये सवाल का जवाब है। कहता है कि इंसिडेंटली इत्तफाकन देर अराइव्ड फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं कहाँ से, पर्टिकुलर ब्लॉट एंड सेवरल स्मजेस, एक धब्बा और काफ़ी छींटे स्याही के गिरे ऊपर आगे, एक धब्बा और स्याही के छींटे गिरे उसके ऊपर, स्मजेस वो धब्बे वगैरह होता है, ब्लॉट भी धब्बा होता है, स्मजेस छींटे। आई गेज्ड फॉर 2 whole hours, मैं 2 घंटे घूरता रहा एट दिस सैड स्पेक्टिकल, नज़ारा, मैं इस अफसरदा नज़ारे को 2 घंटे घूरता रहा, भाई ये क्या मेरे साथ माने क्या गया। एंड देन मर्सीफुल, फिर बड़े काबिल रहम, बड़े रहम करने वाले मेहरबान उशर साजा ने, जो पेपर छीनते हैं उशर करते हैं, कलेक्टेड माई पीस ऑफ फूल्स कैप, उसने मेरा पेपर वो छीन लिया विद ऑल अदर बाकियों के साथ, एंड ट्राइड कैरीड इट अप टू द हेडमास्टर टेबल, इसके हेडमास्टर के टेबल पर ले गए, पेपर उसने लिखा नहीं, उन्होंने पकड़ा, कैरीड टू हेडमास्टर टेबल पे ले गए। इट वॉज फ्रॉम दी स्लेंडर इंडिकेशंस ऑफ स्कॉलरशिप दैट मिस्टर वेल्डन ड्रू द कंक्लूजन। अच्छा, कहता है ये भी इल्मो फजल की निशानियों में से एक निशानी है कि मिस्टर वेल्डन ने समझा, ड्रू कंक्लूजन, उसने नतीजा निकाल लिया दैट आई वॉज वर्थी टू पास इनटू हैरो, कि मुझे हैरो में दाखिला मिल ही जाना चाहिए, कि मैं जिस तरह का स्टूडेंट हूँ ना, मुझे हैरो में दाखिला मिलना ही चाहिए। इट इज़ वेरी मच टू हिज क्रेडिट, ये उसकी मेहरबानी है। इट शोड दैट ही वॉज अ मैन कैपेबल ऑफ लुकिंग बीनीथ द सरफेस ऑफ थिंग्स, यहां से समझ आती है कि वो चीज़ों को गहराई में देखने की सलाहियत रखता था। अ मैन नॉट डिपेंडेंट अपॉन पेपर मैनिफेस्टेशन, वो ऐसा आदमी जो पेपर पर लिखे हुई निशानात का कायल नहीं था। आई हैव ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिगार्ड ऑफ फॉर हिम, मैं हमेशा उसका ममनून रहा, मुझे हमेशा मैंने हमेशा मशकूर रहा, मैंने हमेशा उसकी इज्जत की। बेटा दूसरा पैरा भी ख़त्म हुआ। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसीजन, उसके फैसले की के नतीजे में, कॉन्सिक्वेंस होता है रिजल्ट, नतीजा। आई वॉज इन ड्यू कोर्स प्लेस इन द 3rd और लोएस्ट डिवीजन ऑफ 4th और बॉटम, मैं कहता है कि तीसरे दर्जे के मैं तीसरी क्लास के सबसे निचले दर्जे में मुझे दाखिला मिल गया। उनका पहला होता है, सबसे पहले उनका हाईएस्ट मार्क्स वाले स्टूडेंट होते हैं, फिर फर्स्ट दर्जा है, फिर सेकंड में 3rd, उसमें उसे दाखिला मिल गया। खैर, नेम्स ऑफ न्यू बॉयज़ वर प्रिंटेड इन द स्कूल लिस्ट, में नए बॉयज़ के नाम लिखे होते हैं ना वाले, ऊपर लिखता है वकार, दानिश, फलां फलां फलां, नीचे लिखे होते हैं अल्फ़ाबेट के हिसाब से ना, ए से शुरू होते हैं, A B C इस तरह नाम लिखे होते हैं। कहता है कि लिस्ट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड एज माई करेक्ट नेम, मेरा नाम है स्पेंसर चर्चिल, मेरा नाम है स्पेंसर चर्चिल। तो विंस्टन स्पेंसर चर्चिल नाम था, बिगिन विद S, आई गेन नो मोर एडवांटेज, क्योंकि दरमियान में आया ना, या तो होता A से शुरू होता, नंबर कम भी होते, A नाम तो ऊपर आ जाता ना, उसका नाम तो ऊपर आता, तो लेकिन या जॉर्ज बुश होता, बुश भी होता तो ऊपर आ जाता दूसरे नंबर पे, लेकिन उसका कहता मेरा नाम यहाँ से शुरू होता था, तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। फ्रॉम द अल्फ़ाबेट देन फ्रॉम द वाइड स्पेयर ऑफ लेटर्स, अब वाइड स्पेयर लेटर कहता है कि सिवाय के मेरा नाम के चूँकि लेटर बड़े थे, उसके फैलाव से ज़्यादा मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ लोगों ने तर्जमा इसका किया है कि वो जो मैंने बाद में हरूफ सीखे, हरूफ का इल्म सीखा, क्योंकि उसने लिखना पढ़ना सीखा था ना, जो फ़ायदा मुझे उससे हुआ इस नाम से मुझे नहीं हुआ। या मैं ये समझता हूँ कि उसने लिखा ये है कि मुझे, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स की बात कर रहा है, कि अल्फ़ाबेट्स के ऑर्डर से मुझे ज़्यादा फ़ायदा तो हुआ नहीं, क्योंकि मेरा ऐसे नाम शुरू होता था, लेकिन वाइड स्फीयर के अलावा कि मेरा नाम ज़रा बड़ा बड़ा लग रहा था उस पर। फिर कहता आई वॉज इन फैक्ट ओनली 2 फ्रॉम द बॉटम ऑफ द होल स्कूल, पूरे स्कूल में से सबसे बॉटम पे जो थे ना, उनसे 2 दर्जे में ऊपर था, 2 नाम में ऊपर था। एंड दीज 2 आई रेगरेट टू से, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, डिसअपीयर्ड ऑलमोस्ट इमीडिएटली, ये भी फ़ौरन गायब हो गए, थ्रू इलनेस और सम अदर, किसी बीमारी की वजह से या किसी और वजह से ये भी गायब हो गए, ये भी नहीं रहे फिर वहाँ पे। तो क्या हुआ, ये आई कंटिन्यूड इन दिस अनप्रिटेंशियस सिचुएशन फॉर नियरली अ ईयर, मैं 1 साल तक इस नागुफ्ता बह मतलब मुश्किल, नागुफ्ता बह तो बता नहीं सकते, नागुफ्तनी मुश्किल किस्म के हालात से दो चार रहा, मैं जारी रहा। हावर अगरचे बाई बीइंग सो लॉन्ग इन द लोएस्ट फॉर्म, इस निचले दर्जे में लंबा अरसा रहने की वजह से, आई गेन, मैंने हासिल किया इमेंस
एडवांटेज ओवर द क्लेवरर बॉयज़, मैंने अपने से ज़हीन, फ़तीन, शातर, अयार लड़कों से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर लिया। दे आल वेंट ऑन टू लर्न लातिन एंड ग्रीक, वो बड़े ज़हीन थे ना, वो लातिनी और ग्रीक सीखते रहे, यूनानी सीखते रहे। आई एंड स्प्लेंडेड थिंग्स लाइक दैट, इस तरह की शानदार चीज़ें सीखते रहे। लेकिन की हुआ, बट आई वॉज टॉट इंग्लिश, मुझे पढ़ाई गई इंग्लिश, मुझे पढ़ाई गई इंग्लिश। वी वर कंसिडर्ड सच डंसेस, हमें ऐसे कोदन बेवकूफ़ उजाड समझा गया दैट वी कुड लर्न ऑन इंग्लिश, कि हम सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ सकते हैं। जैसे कहते हैं ना यार तुम नहीं पढ़ सकते, तुम फलां कोई ज़ुबान कहते हैं आसान सी, ये रख लो यार, BA में फ़ारसी रख लो, तुम कर लोगे, है ना। तो उसे इंग्लिश पढ़ाई गई। मिस्टर सोमरवेल उसका टीचर था, उसका नाम था, टीचर याद रखिए, मिस्टर सोमरवेल, अ मोस्ट डिलाइटफुल मैन, बड़ा शानदार आदमी, टू होम माई डेट इज़ ग्रेट, जिसका मैं बहुत मकरूज़ हूँ, वाज चार्ज विद द ड्यूटी ऑफ टीचिंग, उसे पढ़ाने की ड्यूटी दी गई। द स्टूपिडेस्ट बॉयज़, इन बेवकूफ़ तरीन लड़कों को पढ़ाने की ड्यूटी दी गई। उजाड कमज़ोर तरीन, नकमे तरीन, नालायक तरीन स्टूडेंट को पढ़ाने की ड्यूटी दी गई। मोस्ट डिसरिगार्डिंग थी, जो सबसे यूँ कह लें कि ज़िल्लत की बात थी, डिसरिगार्डिंग थी, ज़िल्लत की बात थी कि सबसे प्लोर दर्जे को तुम पढ़ाओ, माठे स्टूडेंट हैं, तुम इनको पढ़ाओ ज़रा, नेमली टू राइट मेयर इंग्लिश, जो सिर्फ इंग्लिश ही लिख सकते हैं, इनको पढ़ाओ। ही न्यू, वो जानता था हाउ टू डू इट, ऐसे करना कैसे। ये मैं लास्ट पैरा शुरू हो चुका है, लास्ट पैरा लेके चल रहे हैं। ही न्यू हाउ टू डू इट, वो जानता था कि ये करना कैसे, पढ़ाना कैसे। सोमरवाल साहब जानते थे कि हाउ टू टीच द बॉयज़, सो ही इज़ प्रेजिंग हिम। पहला उस्ताद है जिसकी वो तारीफ़ कर रहा है, नहीं एक पहले भी की है, वेल्डन की। ही टॉट इट एज नो वन एल्स हैज़ एवर टॉट इट, उसने हमें यूँ पढ़ाया जैसे कभी किसी ने नहीं पढ़ाया था, उसने यूँ पढ़ाया जैसा कभी किसी ने पढ़ाया नहीं था। नॉट ओनली डिड वी लर्न इंग्लिश पार्सिंग थारोली, ना सिर्फ हमने इंग्लिश अच्छी तरीके से सीखी, बट वी आल्सो प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली इंग्लिश एनालिसिस, हमने इंग्लिश का मुशाहिदा करना, तज्जिया करना भी सीखा। मिस्टर सोमरवेल हैड अ सिस्टम ऑफ हिज ओन, उसका अपना एक सिस्टम था, उसका अपना एक निज़ाम था। ही टुक अ फेयरली लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि लंबा सा फिक्रा लिखते, एंड ब्रोक इट अप इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय मींस ऑफ ब्लैक, रेड, ब्लू एंड ग्रीन इंक्स। वो कहता कि स्याह, सुर्ख, नीली और सब्ज़ रोशनाई से, जैसे वो स्याही कहते हैं, रोशनाई कहते हैं असल में, लिखा जो स्याही होती है ना, इन कलमों से, इन स्याही से, यानी कि इस तरह के पेंसिल लेते वो रंग बिरंगे, उनसे फिर वो इनके हिस्से बुखरे करते, लंबा फिक्रा लिख के ना फिर बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, रिलेटिव क्लॉज क्या है, कंडीशनल क्लॉज क्या है, कंजक्टिव क्या है, डिस्टिंक्टिव क्या है, ये क्लासेस क्या होती हैं, फाइल, मफूल, वर्ब, फेल, ठीक है ना, ये क्या है। तो सिर्फ मसूब, ईच हैड इट्स कलर, सबका अपना अलग कलर होता है, उसकी ब्रैकेट होती है, यानी वो कलर भी देते हैं उसको, ये और रंग से लिखते हैं या फिर और रंग से लिखा हुआ है, उसको ब्रैकेट अलग से लगाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा तरीका था उसको सिखाने का, ये भी आपने याद रखना है। इट वॉज अ काइंड ऑफ ड्रिल, ये किसी की मश्क थी। ड्रिल क्या होता है? मश्क। तो ड्रिल थी। वी डिड इट ऑलमोस्ट डेली, हम रोज़ ऐसा करते। एज आई रिमेन्ड इन थर्ड डिग्री, थर्ड 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज एनीवन एल्स, कहता है मैं इस तीसरे दर्जे में 3 साल रहा, 3 दफ़ा इसमें मैं इसी में रहा, जितना को रह सकता है, इसके बाद वो पास करते वैसे ही। कहता मैं उसमें 3 साल रहा, तो हुआ क्या फिर? कहता है कि आई हैड 3 टाइम्स एज मच ऑफ इट, आई लर्नड इट थारोली। कहता फिर मैंने इसको इतना सीखा, थारोली होता है मुकम्मल तौर पे, थारोली होता है मुकम्मल तौर पे, याद रखें, ठीक है ना। आई रेड दिस बुक थारोली, मैंने इस किताब को थारोली पढ़ा, यानी पूरा पढ़ा, ठीक है ना। तो कहता है कि थारोली मैंने सीख लिया इसको, इंग्लिश को उसने थारोली सीखा। दस आई गॉट इन टू माई बोन्स द एसेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्डिनरी ब्रिटिश सेंटेंस विच इज़ अ नोबल थिंग। कहता है कि मैंने जो बरतानवी इंग्लिश, क्योंकि बरतानिया में अंग्रेज़ी और बोलते हैं, अमेरिका में और बोलते हैं। मिसाल क्या है कि ऑफन और ऑफ्टन इस तरह के वो बोलते हैं, तो अमेरिकन ऑफ्टन बोलते हैं, वो ऑफन बोलते हैं। जो बरतानवी था ना फ़िक्रे का तरीक़ाकार इंग्लिश लिखने का, वो मेरी हड्डियों में रच बस गया, यानी मैंने इंतहा का सीखा, उसको बेहतरीन तरीके से सीख लिया। तो हुआ क्या, आपके सामने इतना अच्छा उसने लिख दिया ऐसे, तो भाई उसने सीखा होगा वाकई। तो फिर क्या हुआ, कहता है नोबल थिंग, शानदार बात थी। एंड व्हेन इन आफ्टर ईयर्स, बाद में माई स्कूल फेलो, जो स्कूल के फेलो थे, हु हैड वॉन प्राइजेस, जिन्होंने प्राइज जीते थे, हैड वॉन प्राइज जीते थे, एंड डिस्टिंक्शन फॉर राइटिंग सच ब्यूटीफुल लैटिन पोइट्री एंड पिच ग्रीक एपिग्राम्स हैड टू कम डाउन अगेन टू द कॉमन इंग्लिश। कहता है वो लड़के जिन्होंने बड़े बड़े मेडल जीते थे, सीधी बात है, मेडल जीते थे, इनाम इकराम जीते थे, बड़ी शील्ड जीती थी, क्या लिख के, पोइट्री लिख के, ग्रीक की, यूनानी पोइट्री, लातिनी लिख के सीखी थी। हुआ क्या, तो उनको आखिर आना पड़ा वापस अंग्रेजी की तरफ। क्यों? टू अर्न देयर लिविंग और मेक देयर वे, रोजी कमाने के लिए, रिज़्क़ कमाने के लिए उन्हें फिर आना पड़ा वापस किसकी तरफ?
इंग्लिश की तरफ आना पड़ा। तो कहता है फिर क्या हुआ, आई डिड नॉट फील माई सेल्फ एट एनी डिसएडवांटेज। तो मैंने फिर सोचा कि मैं घाटे में नहीं रहा, डिसएडवांटेज में नहीं रहा, मुझे फील हुआ कि मैं घाटे में नहीं रहा। नेचुरली, फितरती तौर पर, आई एम बायस्ड, मैं इन फेवर ऑफ बॉयज़ में, उन लड़कों के हक में हूँ। बायस होता मुतअस्सिब होता हूँ उन लड़कों के बारे में, हक पर हूँ लर्निंग इंग्लिश, जो अपनी ज़ुबान इंग्लिश सीखते हैं। मैं उन लोगों के हक में होता हूँ जो अंग्रेज़ी सीखते हैं। कहता है कि आई वुड मेक देम, मैं उन्हें पढ़वाऊँ, आल लर्न इंग्लिश, मैंने पढ़वाऊँगा इंग्लिश। देन आई वुड लेट द क्लेवर वंस, मैं फिर ज़हीन लड़कों को कहूँगा लर्न लातिन एज ए ऑनर एंड ग्रीक एज ए ट्रीट, कि लातीनी ज़बान तुम ज़रा ऐसे ही ऑनर के तौर पर सीख लो और ग्रीक जो है दावत के तौर पर सीख लो, वरना मैं उनको पढ़ाऊँ इंग्लिश ही। कहता है कि बट द वन थिंग, ओनली वन थिंग आई वुड विप देम, मैं एक बात पे उन्हें चाबुक रसीद करूँगा, यानी मारूंगा, सजा दूंगा, फॉर इज़ नॉट नोइंग इंग्लिश, अगर वो इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे फिर मैं उनको मारूंगा। लातीनी ग्रीक में कहूँगा ऐसे तुम सीख लो, लेकिन इंग्लिश उनको पढ़ाऊंगा। आई वुड विप देम हार्ड फॉर दैट, इसके लिए मैं उनको चाबुक रसीद करूँगा। बुरा महसूस करूँगा अगर वो इंग्लिश नहीं सीखेंगे, मारूंगा अगर वो ऐसा नहीं करेंगे। तो ये था इसका सबक। कैसे उसको पहले एग्जामिनेशन के माहौल में वो कैसे गया, इन हॉस्पिटल रीजन्स में वो कैसे गया, मुमथिन का उसका तजाद क्या था कि मुमथिन जो था वो इन फेवर ऑफ लातिन एंड मैथमेटिक्स था, जबकि चर्चिल वाज इन फेवर ऑफ पोइट्री, हिस्ट्री एंड सच काइंड ऑफ थिंग्स में वो इंटरेस्टेड था। सवाल भी उन्होंने वो पूछे जो ये नहीं जानता था। अगली बात यह है कि मिस्टर वेल्डन ने उसका पेपर चेक किया, उसको दाखिला मिल गया हैरो में, हालांकि ही डिड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस, उसने कुछ भी नहीं लिखा था। इवन देयर वाज अ ब्लॉट एंड स्मजेस ऑफ इंक ऑन दैट पेपर, उसमें स्मजेस भी थे, ब्लॉट भी थे, ठीक है ना। फिर भी वेल्डन ने इसको कंसीडर किया कि यार इसको दाखिला मिलना चाहिए। तो उसको दाखिला कहाँ मिला, इन 4th डिग्री में लोएस्ट ग्रेड में दाखिला मिला। ही लर्नड इंग्लिश, उसने इंग्लिश सीखी, फ्रॉम सोमरवेल से सीखी। सोमरवेल कैसा था, उसमें फिर ही रिमेन्ड देयर फॉर 3 टाइम्स, 3 दफ़ा रहा। फिर उसने वहाँ पे मतलब ही लर्न इंग्लिश थारोली, प्रॉपरली, ही वॉज एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश राइटिंग, वो उसका एक्सपर्ट था। फिर जो लड़के थे, द बॉयज़ हु हैड वन द प्राइजेज एंड शील्ड्स, तो फॉर राइटिंग पोइट्री इन लातिन एंड ग्रीक, उनको फिर दे हैव कम बैक टू इंग्लिश की तरफ आना पड़ा फॉर अर्निंग देयर लिवलीहुड, कमाई के लिए, रिज़्क के लिए। तो कहता कि ही वॉज नॉट इन एनी काइंड ऑफ लॉस, वो लॉस में नहीं रहा। तो बेटा ये था आपका सबक। हाँ, सवालात मैंने वादा किया था। राइटर से एग्जामिनर सी क्वेश्चंस विच स्टूडेंट कैन नॉट आंसर एंड नॉट दोज विच दे आंसर, इज इट कंप्लीट जस्ट, क्या ये बात है? तो ये जस्ट है, पूछना चाहिए, जो बच्चे को आता है वो भी पूछना चाहिए। व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय योर एग्जामिनर, आपके एग्जामिनर ने क्या सवाल पूछे, तो टफ काइंड किस्म के सवाल पूछे। हम कह सकते हैं कि माई एग्जामिनर आस्क्ड मी द क्वेश्चंस विच आई डिड नॉट नो, जो मैं जानता ही नहीं था, ठीक है ना। ही डिड नॉट डेयर टू आस्क दैट आई न्यू, जो मैं जानता था वो नहीं पूछे। हाउ डिड ही डू हिज लातिन पेपर, से लातिन पेपर कैसे किया वो मैंने बता दिया है कि ही डिड नॉट राइट एनीथिंग ऑन द पेपर एक्सेप्ट अ ब्रैकेट एंड क्वेश्चन नंबर, इसके अलावा उसने कुछ नहीं लिखा। देयर वाज अ ब्लॉट एंड स्मजेस ऑफ इंक ऑन द पेपर। और बेटा व्हाई डिड नॉट चर्चिल डू वेल इन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में अच्छे कारकर्दगी क्यों नहीं कर सका? बिकॉज ही वॉज आस्क्ड टफ क्वेश्चन, या कह लें कि ही वॉज आस्क्ड इररेलेवेंट क्वेश्चन, द क्वेश्चन आस्क्ड इन द पेपर वर नॉट ऑफ हिज टेस्ट, उसके टेस्ट के नहीं थे। बेटा ये इसका जवाब है। तो ये बातें, चर्चिल वॉज स्टार्ट इंग्लिश एट हैरो, नॉट लातिन एंड ग्रीक। वॉज इट अ गेन और लॉस? वो लॉस था या गेन था जो उसने इंग्लिश सीखी? इट वॉज अ गेन, बिकॉज ही लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन इंग्लिश। ही बिकेम अ गुड राइटर, एक्सपर्ट राइटर और इंग्लिश। ये उसकी बात है, वॉज इन गेन। इवन द बॉयज़ हैव टू कम बैक टू द इंग्लिश फॉर अर्निंग देयर लिवलीहुड, कमाई के लिए। तो ये बेटा इसके सवाल हैं, ये इसके जवाब हैं, कोई ऐसी बात नहीं है जो मुश्किल हो, बड़ा ईजी है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।